जी। नमस्कार, मैं खुशी साकरिया फिर से हाजिर हूँ एक नए मुहावरे के साथ। हमारा आज का मुहावरा सोने पर आधारित है। अरे अरे, सोने का मतलब बेशकीमती धातु गोल्ड नहीं बल्कि नींद से है। तो हमारा आज का मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोने का अर्थ है गहरी नींद में सोना। वैसे देखा जाए तो घोड़े और नींद का आपस में कोई संबंध नहीं, फिर भी इस मुहावरे में घोड़े का प्रयोग किया गया है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया गया है? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। क्या आप सुनना चाहेंगे? तो फिर देर किस बात की, चलिए सुनते हैं एक दिलचस्प कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में नौजवान रहता था। वह जानवरों का व्यापार किया करता था। गाय भैंस, भेड़ बकरी, घोड़े गधे बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे जानवरों की नस्ल पहचानने का हुनर था। वो देखकर ही बता देता था कौन सी भैंस ज्यादा दूध देगी, किस किस्म की भेड़ से ज्यादा ऊन मिलेगा, किस नस्ल का घोड़ा तेज दौड़ेगा, वगैरह वगैरह। रामलाल आसपास के गांव में भी प्रख्यात था। लोग उसी से ही जानवर लिया करते थे। जैसा कि आप जानते ही होंगे, गांव के लोग ज्यादा अमीर नहीं होते, इसलिए जानवर बेचने पर रामलाल को औसत दाम ही मिला करता था। रामलाल का एक बचपन का दोस्त था, सखाराम। सखाराम के लायक गांव में कोई काम नहीं था, इसलिए वह 5 साल पहले गांव छोड़कर बहुत दूर एक बड़े शहर में चला गया। एक दिन की बात है, अपने जमीन जायदाद के निपटारे के लिए सखाराम गांव आता है। वह रामलाल से भी मुलाकात करता है। बातों ही बातों में सखाराम बताता है कि गांव में सभी चीजें सस्ती मिलती है, परंतु शहर में हर चीज का दाम बहुत ज्यादा है। वह रामलाल को बताता है कि अगर वह अपने जानवर शहर में बेचेगा तो उसे 10 गुना ज्यादा दाम मिलेगा। अगले दिन सखाराम गांव से विदा लेकर अपने शहर चला जाता है। रामलाल के मन में भी यह विचार आता है कि क्यों ना वो भी शहर जाकर ज्यादा मुनाफा कमाए। यह बात वो अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी राजी हो जाती है। फिर रामलाल सोचता है कि सारे जानवरों को एक साथ शहर ले जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि क्यों ना सिर्फ घोड़ों को ही ले जाया जाए। और इस प्रकार से तय होता है कि रामलाल 5 घोड़ों को लेकर शहर जाएगा। अगले दिन रामलाल घोड़ों को लेकर और जरूरी सामान लेकर शहर के लिए निकल जाता है। शहर बहुत दूर था, इसलिए रामलाल को पहुंचने में 3 दिन लग जाते हैं। रामलाल शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचकर रामलाल सबसे पहले एक धर्मशाला में किराए पर कमरा लेता है और अपने घोड़ों को धर्मशाला के बाहर बांध देता है। रात के भोजन के समय रामलाल को धर्मशाला में रुके हुए अन्य यात्रियों से पता चलता है कि कल शहर में भव्य मेला लगने वाला है, जिसमें दूर दूर से खरीदार आएंगे। रामलाल भी सोचता है कि क्यों ना वो भी अपने घोड़ों को मेले में ले जाए। अगले दिन रामलाल
तैयार होकर मेले में चला जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि मेला बहुत सुंदर था। वह अपने घोड़ों को लगाता है। वह अपने घोड़ों को ले जाता है मेले में और सुबह से रात हो जाती है, परंतु रामलाल का एक भी घोड़ा नहीं बिकता। रामलाल उदास हो जाता है और वापस धर्मशाला में आ जाता है। अगले दिन फिर रामलाल मेले में जाता है ताकि उसके घोड़े बिक जाए, परंतु आज भी रामलाल के घोड़े नहीं बिके। अब रामलाल को चिंता होने लगी थी। अगले दिन फिर रामलाल मेले में जाता है, परंतु आज भी उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अगले 4 दिन तक यह सिलसिला बरकरार रहता है। अब रामलाल को डर लगने लगा था कि उसके घोड़े बिकेंगे या नहीं। चिंता के कारण रामलाल को अच्छे से नींद भी नहीं आती थी। अब तो उसके पैसे भी खत्म होने लगे थे जो वह गांव से लाया था। वह सोचता है कि इससे पहले उसके पैसे सारे खत्म हो जाए और वह गांव ना जा पाए, वह कल घोड़े बेचने जाएगा और अगर कल घोड़े नहीं बिके तो रामलाल अपने गांव वापस चले जाएगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रामलाल तैयार होता है और मेले के लिए निकल जाता है। आज भी रामलाल सुबह से रात तक वहीं था और उसका एक भी घोड़ा नहीं बिका। अब वह धर्मशाला वापस आने की तैयारी करता है। तभी एक घुड़सवार रामलाल और उसके घोड़ों को देखकर रुक जाता है। वह रामलाल को बोलता है कि तुम्हारे घोड़ों की नस्ल बहुत अच्छी है। रामलाल पूछता है, आप कौन है? घुड़सवार बताता है कि मैं इस राज्य का सेनापति हूँ। वह कहता है कि मुझे अपने सैनिकों के लिए यह घोड़े चाहिए। मुझे तुम अपने घोड़े दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। रामलाल बहुत खुश हो जाता है और वह अपने सारे घोड़े सेनापति को बेच देता है। सेनापति रामलाल को एक सोने के मोहरों से भरी पोटली दे देता है। रामलाल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे जितना सोचा था उससे ज्यादा मिल जाता है। फिर रामलाल खुशी खुशी धर्मशाला आता है। रामलाल पोटली को टेबल पर रखकर गहरी नींद में सो जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, कई दिनों से रामलाल की नींद पूरी नहीं हुई थी, इस कारण रामलाल गहरी नींद में सो जाता है। रामलाल सुबह देर से 11 बजे उठता है। वह गांव जाने की तैयारी करने लगता है। तैयारी करते समय वह देखता है कि उसकी पोटली गायब है। वह पूरा कमरा अपनी पोटली ढूंढता है, पर उसे अपनी पोटली नहीं मिलती। रामलाल फिर मायूस हो जाता है। वह गांव जाने के लिए निकलता है। तभी धर्मशाला का मालिक आता है और रामलाल को बताता है कि रामलाल रात को अपना दरवाजा अंदर से बंद किए बिना ही सो गए थे। रामलाल बहुत गहरी नींद में था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि रात को चोर उसके कमरे में आकर पोटली लेके चला गया था। परंतु धर्मशाला के चौकीदारों ने चोर को पकड़ लिया और रामलाल की पोटली बचा ली। चौकीदारों ने चोर को सैनिकों के हवाले कर दिया ताकि चोर को कारागार में डाल दिया जाए। मालिक रामलाल को पोटली देता है और रामलाल फिर बहुत खुश
खुश हो जाता है और रामलाल अपने गांव के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, अब बारी है इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाने की। तो हमारा पहला वाक्य है, रामायण के अनुसार कुंभकर्ण घोड़े बेचकर सोया करता था। हमारा दूसरा वाक्य है, परीक्षा के खत्म होने के बाद बच्चे घोड़े बेचकर सो गए। हमारा तीसरा वाक्य है, सेनापति सैनिकों को कहता है कि अगर हम घोड़े बेचकर सो गए तो दुश्मन हम पर आक्रमण कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी परिचित या मित्र के काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और आप ऐसे और मुहावरे सीखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। उससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।